कार्तिक, तुम्हें पता है ना मुझसे इतना काम नहीं होता और आज तो मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। तुम ही बताओ क्या करूं मैं। कार्तिक लैपटॉप पर कुछ ऑफिस का काम कर रहा होता है और नायरा उसकी पत्नी उसी के पास बैठी थी। कार्तिक लैपटॉप बंद करके कहता है, नायरा तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी से कह दूंगा, वो तुम्हारी मदद कर देगी। और मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे भी बता देना। नायरा कहती है, मम्मी नहीं करेगी कार्तिक, तुम देख लेना। कार्तिक कहता है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, मैं माँ से बात करता हूँ। कार्तिक अपनी माँ स्वर्णा के पास जाता है। स्वर्णा अपने पति मनीष के साथ अपने कमरे में ही थी। कार्तिक भी वही आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आज घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और नायरा की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो आप प्लीज़ उसकी खाना बनाने में मदद कर देना। माँ तुरंत बोली, मुझे पता है बेटा जी कि आज घर में मेहमान आने वाले हैं, मैंने ही बुलाया है। और नायरा को क्या हो गया अचानक, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। अरे हाँ, उसे पता चल गया ना कि मैंने मेहमान बुलाए हैं, तो बहाना तो बनाना ही था मैडम को। इतने बड़े सिंघानिया खानदान से आई है, तुझे पता है ना उनके खानदान में कितने लोग हैं। लोग कहाँ रहते हैं वहाँ, मुझे तो लगता है पूरा का पूरा गांव रहता है। कितना काम करना पड़ता होगा वहाँ पर, तब उसकी तबीयत खराब नहीं होती थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर थक जाती है वो। पता है ना उसे, सास ने मेहमान बुलाए हैं। मैं भी गोयनका खानदान की नाक नहीं कटने दूंगी, देख लेना। तू नहीं कहता ना तो भी मैं उसकी मदद करवाती ही बेटा जी। कार्तिक बोला, थैंक यू माँ, मुझे पता था आप उसकी मदद जरूर करवाएगी। नायरा अपने कमरे में सास के मीठे ताने सुनकर मुस्कुरा रही होती है। तभी कार्तिक कमरे में आ जाता है और कहता है, देखा नायरा, मैंने कहा था ना माँ तुम्हारी मदद जरूर करेगी। नायरा हंसती है और किचन में चली जाती है। दोनों सास बहू मिलकर सारा खाना बना लेते हैं। शाम को मेहमान आ जाते हैं और सारा काम अच्छे से हो जाता है। कार्तिक और मनीष दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और ऑफिस का काम कर रहे होते हैं। तभी बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। कार्तिक और मनीष दोनों भाग कर आते हैं। बाहर आकर दोनों देखते हैं कि स्वर्णा और नायरा के बीच किसी बात को लेकर तू मैं हो रही है। नायरा बोलती है, सब्जी मैंने काटी, मटर मैंने छिले, लहसुन मैंने छिला, प्याज मैंने छिला। तभी स्वर्णा नायरा की बात काटते हुए बोलती है, तो इसका मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आटा मैंने लगाया था, कितना मुश्किल काम है ये। और अब तू क्या चाहती है, बर्तन और साफ सफाई भी मैं ही करूँ। नायरा स्वर्णा से कहती है, मम्मी रोज तो मैं करती हूँ ना, आज किसी बर्तन वाले को बुला लेते हैं ना, क्या हो जाएगा। स्वर्णा नायरा से कहती है, अच्छा बर्तन वाला, इतनी रात को कौन सा बर्तन वाला आएगा, सुबह तक ऐसे ही पड़े रहेगा क्या सब कुछ। नायरा कहती है, तो फिर कौन करेगा ये सब, सुबह इतना सारा खाना बनाया और अब बर्तन और ये साफ सफाई मुझसे नहीं होगा। नायरा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। स्वर्णा चिल्लाकर बोलती है, मैं भी नहीं करने वाली, तुझे ही करना पड़ेगा। और वो भी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। कार्तिक और मनीष दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और आपस में बात करते हैं। इसके बाद कार्तिक जो है वो अपनी माँ के पास जाता है और मनीष अपनी बहू के पास। कार्तिक अपनी माँ से कहता है, माँ आप चिंता मत करो, बर्तन का काम मैं कर लूंगा। स्वर्णा कार्तिक से कहती है, तू क्यों करेगा। तभी कार्तिक कहता है, तो क्या हो गया माँ, ये घर मेरा भी तो है और आप सुबह से काम कर रही हो, कोई बात नहीं। उधर मनीष नायरा से कहता है, बेटा तुम गुस्सा मत करो, थोड़ी सी तो साफ सफाई है वो मैं कर लूंगा। नायरा मनीष से कहती है, अरे पापा आप क्यों करेंगे। मनीष कहता है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारा पापा ही तो हूँ और मैं सिर्फ अपनी बेटी की मदद कर रहा हूँ, ठीक है, तुम आराम कर लो थोड़ी देर। उसके बाद मनीष और कार्तिक दोनों काम पर लग जाते हैं। कार्तिक सारे बर्तन साफ करके किचन साफ करता है और मनीष बाहर की साफ सफाई करता है। इसके बाद मनीष और कार्तिक बचा हुआ खाना गरीबों में बांटने चले जाते हैं। दोनों करीब 11:30 बजे घर पर आते हैं तो उन्हें नायरा के कमरे से हंसने हंसाने की आवाज आती है। कार्तिक और मनीष दोनों कमरे के बाहर से चुपके से देखते हैं। स्वर्णा और नायरा आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे और एक दूसरे के नेल आर्ट को देख रहे थे। नायरा कहती है, मम्मी देखो ना, मैंने ब्लू कलर करवाया था लेकिन खाना बनाए तो कैसा हो गया, कल वापस चले क्या पार्लर। स्वर्णा कहती है, हाँ बेटा चलते हैं, चलना ही पड़ेगा, मेरे नेल्स भी देख कैसे हो गए हैं। कार्तिक मनीष से कहता है, पापा अब आपको समझ में आया कि वे दोनों क्यों झगड़ रहे थे। कार्तिक और मनीष दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़ते हैं। तो समझे ना दोस्तों, बहू को बेटी बनाया तभी तो भुगतना पड़ा बेटे और ससुर को। चलो कोई नहीं, घर में शांति बनी रही बस। दोस्तों आपको ये फनी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और भी मज़ेदार स्टोरीज के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों अगर आज की स्टोरी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों रोज़ रात को 8 बजे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ज़रूर देखिएगा। और थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर आने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।